कालिदास कैसे बने महाकवि? क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति को लोग मूर्ख कहकर अपमानित करते थे, वही व्यक्ति संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि कैसे बना? क्या कोई सच में इतना अनपढ़ हो सकता है कि वो अपनी ही शादी में शाख पर बैठकर उसी शाख को आटने लगे? और अगर हाँ, तो वही इंसान अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अमर रचना कैसे लिख सकता है? आज हम बात कर रहे हैं कालिदास की, एक ऐसे महाकवि जिनका जीवन स्वयं एक रहस्य, एक चमत्कार और एक चेतावनी है। इतिहासकारों और लोक कथाओं के अनुसार प्रारंभिक जीवन में कालिदास अत्यंत साधारण बुद्धि के माने जाते थे। कहा जाता है कि वे पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें एक विदुषी राजकुमारी से विवाह करा दिया, ये सोचकर कि विवाह के बाद उनका अपमान होगा। लेकिन यहीं से कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अपमान और आत्मग्लानि से टूटे कालिदास ने मां काली की आराधना की। लोक मान्यता है कि देवी की कृपा से उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ। चाहे इसे दैवी चमत्कार माने या आत्मचिंतन और कठोर साधना का परिणाम, सच ये है कि इसके बाद कालिदास पूरी तरह बदल गए। वही कालिदास जिन्हें कभी मूर्ख समझा गया था, आगे चलकर मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अद्वितीय रचनाओं के रचयिता बने। उनकी भाषा में सौंदर्य है, दर्शन है और मानव भावनाओं की गहराई है, जिसे आज भी विश्व साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या ज्ञान केवल पुस्तकों से आता है, या अपमान, पीड़ा और साधना भी किसी इंसान को महान बना सकती है? कालिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी व्यक्ति की शुरुआत नहीं, बल्कि उसका परिवर्तन उसे महान बनाता है। और शायद इसी वजह से कालिदास केवल एक कवि नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गए।